बलोच अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल और अस्की मुश्तरका काविशें नागुज़ीर हैं। पाक फौज अमन व अमान, खुशहाली और पायदार तरक्की की जद्दोजहद में बलोच अवाम के साथ है। बलोच अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुरबत के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों का जायजा लिया। बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए सिविल लश्करी इक़दामात की अहमियत को उजागर किया। पाकिस्तान में भारतीय दखल अंदाजी की सबूत एक बार फिर मंजर आम पर। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। CTD और असासी इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। 18 मई को बदीन के अब्दुर्रहमान के कत्ल में रॉ नेटवर्क का सुराग मिला। कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी का हेडलर संजय मुलविस था। कराची में दहशत गर्दों के लिए रॉ का सेफ हाउस कायम था। मुल्जिमान से भारतीय पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात भी मिली हैं। तहकीकात में कराची और दीगर शहरों में बम धमाकों और दहशत गर्दी में रॉ के मुलविस होने के शवाहिद भी सामने आए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच के शाह जलाल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर असद आलम सयाम और बांग्लादेश के खारिजा सेक्रेटरी ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस और खारिजा एडवाइज़र तौहीद हुसैन से मिलेंगे। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 13 साल बाद ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा का बांग्लादेश का पहला दौरा। हुकूमत 27वीं तरमीम के मामले पर मुकम्मल गैर संजीदा है। जब कोई खबर ना हो तो फिर इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने 27वीं आईनी तरमीम की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने साक़े इस्तेहकाम में पाकिस्तान की बात कर चुके हैं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात, मुक़द्दमात, गिरफ्तारियों और अदालती फ़ैसलों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। जिस तफ्तीशी के पास केस है उसने मुज़ाकरात नहीं करने, बातचीत तो सियासी जमातों ने करनी है। बानी PTI के भांजे शेरशाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में रिमांड दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा है कि मुलजिम मौके पर मौजूद था जिसके वीडियो सबूत मौजूद हैं। मुलजिम का फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफिक टेस्ट कराना है। PTI के वकील ने कहा कि अदालत 27 माह ताख़ीर से गिरफ्तारी पर मुलजिमान को डिस्चार्ज कर चुकी है। अदालत ने दलाइल के बाद मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ताजरों और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुस्तक़बिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमायाकारी के हवाले से रेगुलेशंस को भी बेहतर बनाना होगा। दुनिया के ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम पेचीदा है। हुकूमत की कोशिश होगी कि सरमायाकारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पैदा की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक़ की मुलाकात। सैलाबज़दा इलाक़ों की बहाली के हवाले से तबादला ख्याल। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत पर मुख्तलिफ़ तजावीज़ पेश। मुतासिरीन की मदद के लिए कोशा NGOs की पज़ीराई की तजवीज़ पर भी गौर। शहरियों को बचाने पर रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी को भी सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाबी इलाक़ों में इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहा हूँ। मुलाकात में ज़िमनी इंतख़ाबात और सेनेट इलेक्शन पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में अताउल अतारर और राना मशहूद की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA सैलाब मुतासिरीन की मदद कर रही है। सवात 1 डिवीजन में बिजली मुकम्मल बहाल कर दी गई। तमाम फीडर्स चल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारर की सैलाब और बारिशों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। बोले कराकरम हाईवे और दीगर सड़कें मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खुल गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अलीम खान को गिलगित बल्तिस्तान भेजा था। अब वहाँ की रिपोर्ट इत्मीनान बख्श है। नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। राबिता सड़कों पर काम किया जा रहा है। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। PCB के अपडेटेड फाइनेंशियल रूल्स की मंजूरी। रवा माली साल के लिए ऑडिटर्स की असर-ए-नौ तकर्रुर की मंजूरी। कई बरस से इस्तेमाल ना होने वाले अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स के हुसूल की भी मंजूरी दे दी गई। ग्लोबल एंटी करप्शन कोड अपनाने और क्लब स्क्रूटनी के लिए तरीक़ाकार तब्दील करने पर भी इत्तेफाक किया गया। गुज़िश्ता 2 इजलासों के फैसलों की तौसीक़ की गई।